नमस्ते दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल प्रेरणा की ज्योति को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए इस कथा को शुरू करते हैं। दृश्य एक, रात्रि का आश्रम, चंद्रमा की मध्यम रोशनी। राजमहिषी कौशल्या और रानी सुमित्रा एक छोटे से मंडप में बैठी हैं। एक वृद्ध साध्वी उनके पास आती है। साध्वी: जय माता वैष्णवी। महारानी, इतनी गहरी रात में आश्रम क्यों? क्या कोई विपत्ति आई है? कौशल्या गहरी सांस लेकर: विपत्ति नहीं साध्वी जी, एक ऐसा संकट जो बाहर से नहीं भीतर से आता है। हमारी पुत्री शांता, जिसे हमने बचपन में ही आश्रम को सौंप दिया था ताकि वह ज्ञान और तप की राह पर चले, आज उसका मन अयोध्या नरेश दशरथ पर अटक गया है। सुमित्रा: वह कहती है कि दशरथ ने जब आश्रम पर आक्रमणकारियों से रक्षा की थी तब से उनका चेहरा उसके सपनों में बस गया। नींद उड़ी हुई है, आंखें लाल, हृदय बेचैन। साध्वी चिंतित: यह तो बड़ा कठिन मामला है। शांता का विवाह तो एक विद्वान ब्राह्मण से तय हो चुका है। उस परिवार से वचन लिया गया है। यदि अब टाला जाए तो कुल की मर्यादा, परंपरा, सब पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कौशल्या: हम यही सोचकर परेशान हैं। पुत्री की खुशी महत्वपूर्ण है, पर क्या हम राज परिवार के नियम तोड़ सकते हैं? सुमित्रा: साध्वी जी, क्या कोई ऐसा मार्ग है जहां दोनों तरफ का सम्मान बचा रहे? साध्वी: मुझे लगता है पहले शांता से खुलकर बात करनी चाहिए। उसकी इच्छा कितनी गहरी है यह जानना जरूरी है। फिर हम महाराज दशरथ को संदेश भेज सकते हैं। धीमी उदास वीणा की धुन। दृश्य 2, आश्रम का उद्यान। शांता अकेली एक पेड़ के नीचे बैठी है। उसकी सखी और छोटी बहन काल्पनिक पात्र लक्ष्मणा आती हैं। सखी: शांता दीदी, पूरी रात जाग रही हो, चेहरा सूखा हुआ है, क्या हुआ? शांता आंसुओं के साथ: सखी, मैं छिपा नहीं पा रही। महाराज दशरथ, जब उन्होंने मेरे लिए प्राण जोखिम में डाले तब से मैं उनका ऋणी हूं। उनका सम्मान, उनकी वीरता, उनकी करुणा, सब मेरे मन में बस गया है। मैं उन्हें भूल नहीं सकती। लक्ष्मणा: छोटी बहन दीदी, लेकिन पिताजी ने तो तुम्हारा विवाह तय कर दिया। वह ब्राह्मण बहुत विद्वान हैं। लोग कहते हैं उनका कुल बहुत ऊंचा है। शांता: विद्वान होना काफी नहीं, मेरा हृदय पहले ही किसी और के पास चला गया। यदि मैं विवाह कर भी लूंगी तो जीवन भर विरह में जीऊंगी। मैं मन ही मन दशरथ को अपना पति मान लिया है। अब कोई दूसरा मेरे लिए नहीं। सखी: लेकिन यदि महाराज ने प्रस्ताव नहीं रखा तो? शांता दृढ़ स्वर में: तब मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी। अयोध्या के महल में नहीं, इसी आश्रम में तप करती रहूंगी, पर उनका नाम मेरे होठों पर रहेगा। बढ़ती धुन। दृश्य 3, अयोध्या महल, राजसभा के बाद का समय। दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा और भरत यहाँ बड़ा बेटा मौजूद हैं। दशरथ चिंतित: कौशल्या, आज फिर शांता की याद सता रही है। वह मेरी बेटी है, पर उसकी आंखों में जो भाव दिखता है वह केवल पिता पुत्री का नहीं लगता। कौशल्या: महाराज, मैं भी महसूस करती हूं, वह हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय है, लेकिन उसका विवाह तय है। यदि हम बीच में आएंगे तो लोग क्या कहेंगे? भरत सम्मान से: पिताजी, यदि शांता दीदी खुश नहीं होंगी तो हमारा कुल भी खुश नहीं रहेगा। परंपरा महत्वपूर्ण है, पर पुत्री का सुख उससे भी बड़ा है। दशरथ: ठीक कहते हो भरत, मैं एक संदेश भेजना चाहता हूं राजपुरोहित के माध्यम से। यदि शांता और महारानी सहमत हो तो हम विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। सुमित्रा: पर यदि रोमपाद राजा जिन्होंने शांता को गोद लिया था नाराज हो गए? दशरथ: हम उन्हें भी समझाएंगे।
सत्य और प्रेम के सामने कोई नहीं टिकता। दृश्य 4 आश्रम। कुछ दिन बाद राजपुरोहित दशरथ का संदेश लेकर आते हैं। राजपुरोहित महारानी कौशल्या, महाराज दशरथ का सादर प्रणाम। वे कहते हैं, शांता मेरे जीवन का प्रकाश है। यदि वह मुझे स्वीकार करती है तो मैं उसे अपनी रानी बनाना चाहता हूं। परंपरा टूटने का डर है, पर हृदय की पुकार सुननी होगी। कौशल्या भावुक होकर यह संदेश सुनकर मन हल्का हो गया। शांता को बुलाओ। शांता आती है। शांता, पुरोहित जी। महाराज ने संदेश भेजा। राजपुरोहित, हाँ पुत्री, वे तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं। शांता आंसू छलकाते हुए, मैंने बहुत पहले ही उन्हें अपना पति मान लिया था। अब मेरे जीवन में कोई अन्य नहीं। मैं तैयार हूं। कौशल्या शांता को गले लगाकर, मेरी बेटी, तेरी खुशी देखकर मेरा मन शांत हो गया। साध्वी पर रोमपाद राजा को मनाना होगा। वे शांता के पालक पिता हैं। राजपुरोहित, मैं स्वयं उनके पास जाऊंगा, सत्य बताऊंगा। आशा और उत्साह की धुन। दृश्य 5 रोमपाद का महल। कुछ दिन बाद रोमपाद, राजपुरोहित और शांता के पालक माता पिता। रोमपाद गंभीर, दशरथ ने प्रस्ताव रखा, पर हमने तो वचन दे दिया था उस ब्राह्मण परिवार को। राजपुरोहित, महाराज, शांता का हृदय पहले ही दशरथ के पास है। यदि हम जबरदस्ती विवाह करवाएंगे तो उसका जीवन दुखमय हो जाएगा। क्या आप पुत्री के दुख को देख पाएंगे? रोमपाद लंबी खामोशी के बाद, नहीं, मैं उसकी आंखों में दर्द नहीं देख सकता। यदि शांता खुश है तो मैं वचन वापस लूंगा। ब्राह्मण परिवार को मैं स्वयं समझाऊंगा और उपहार देकर सम्मान बनाए रखूंगा। सभी राहत की सांस लेते हैं। दृश्य 6 अयोध्या। विवाह का दिन। भव्य सजावट, संगीत, नृत्य। दशरथ, शांता से आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। मैं वचन देता हूं, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारा सुख, सब मेरी प्राथमिकता रहेगा। शांता, महाराज, आपने मेरे प्राण बचाए। अब मेरा जीवन आपके चरणों में। यह बंधन परंपरा से ऊपर है, यह प्रेम से बना है। कौशल्या आंसू पोंछते हुए, आज मेरी पुत्री सुखी है। यही सबसे बड़ी विजय है। सुमित्रा और हम सब मिलकर इस नए रिश्ते को मजबूत बनाएंगे। भरत, जय हो, जय हो। सभी एक साथ, जय श्री राम, जय माता वैष्णवी। कर दो, कर दो। उत्साह से तालियां। दृश्य 7 अंतिम दृश्य। विवाह के बाद का रात्रि दृश्य। दशरथ और शांता महल की बालकनी पर। शांता, अब आश्रम और अयोध्या एक हो गए। मेरे सपने सच हो गए। दशरथ और मेरा जीवन पूर्ण हुआ। यह प्रेम अमर रहेगा। भव्य, विजयी और प्रेमपूर्ण धुन। चंद्रमा की रोशनी में दोनों एक दूसरे को देखते हैं। पर्दा धीरे धीरे गिरता है।